आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन ट्रांसपोर्टेशन इन अर्थ फॉर्म के बारे में। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना चीज़ों को। तो हम देखते हैं अर्थ फॉर्म में कि जो मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरी बॉडी में वो किस तरह से होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से, जिसमें से डॉर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल और सब न्यूरल वेसल जो है वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम फर्दर जो है वो वेसल्स डिस्कस करेंगे और उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सुप्रा एसोफिगल वेसल के बारे में। तो अगर हम सुप्रा एसोफिगल वेसल की बात करें तो हम देखते हैं कि ये 9 से 13 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है और इसमें हम देखते हैं कि ये किन के दरमियान में मौजूद है। उसमें हम देखते हैं कि ये डॉर्सल वेसल और एसोफिगस। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें तो हम देखते हैं कि ये वाली जो वेसल है ये कौन सी है, ये जो ऊपर है, जिसमें अगर हम यहाँ में साथ में लाइन ड्रॉ कर लें तो हम देख रहे हैं कि ये वाली जो वेसल है ये डॉर्सल वेसल है। इसके साथ हम देखते हैं कि डॉर्सल वेसल के साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद है, ये एसोफेगस मौजूद है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये जो नंबरिंग है ये सेगमेंट्स को शो करिए, तो 9 से 13 सेगमेंट के दरमियान में यहाँ से लेकर यहाँ तक लेटरल एसोफेगल सॉरी सुप्रा और सुप्रा एसोफेगल वेसल मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। और हम देखते हैं कि पोस्टीरियर एंड के साथ ये वेंट्रल वेसल के साथ कनेक्टेड है। और अगर हम देखेंगे कि ये किस तरह से कनेक्टेड है तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं लेट्रो एसोफेगल हार्ट दो मौजूद हैं। इन दोनों हार्ट की मदद से जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है किसके साथ कनेक्टेड है, वेंट्रल वेसल के साथ। और ये जो वेसल है, ये वाली जो वेसल है, अगर इसकी बात करें तो ये कौन सी है, वेंट्रल वेसल, और ये डॉर्सल वेसल। और इनके दरमियान में हम देखते हैं कि 9 से 13 सेगमेंट तक मौजूद है सुप्रा एसोफेगल वेसल। अब अगर हम साथ में इंटीरियर लूप की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं इंटीरियर लूप को कि इंटीरियर लूप कहाँ से पर मौजूद हैं। उसमें हम देखते हैं कि 10th और 11th सेगमेंट में जहाँ पर हम देख रहे हैं सुप्रा एसोफेगल जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो जैसे कि हमने बात की थी कि वो कनेक्टेड है लेट्रो एसोफेगल वेसल के साथ। और उसमें हम देखते हैं कि लेट्रो एसोफेगल वेसल की बात करें कि वो कौन सी वाली है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाली जो वेसल है ये कौन सी है, लेट्रो एसोफेगल वेसल। अब लेट्रो एसोफेगल वेसल के साथ हम देख रहे हैं कि सुप्रा एसोफेगल वेसल जो है वो कनेक्टेड है। और ये जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसे इंटीरियर लूप कहा जाता है। और अगर हम सेगमेंट की बात करें कि कौन से सेगमेंट में, तो हम देख रहे हैं ये 10th और 11th सेगमेंट में मौजूद हैं। और इन लूप्स को क्या कहा जाता है, इन लूप्स को कहा जाता है इंटीरियर लूप। अब साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं इन्हें हार्ट कहा जाता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है लेटरल हार्ट, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर लेटरल एसोफिगल हार्ट मौजूद हैं। अब अगर हम इनकी नंबरिंग की बात करें तो हम देख रहे हैं ये 4 इन नंबर है, लेकिन ये स्पीशी पे डिपेंड करता है कि हार्ट कितने होंगे। उसमें हम देखते हैं कि ऊपर हमने देखा कि 4 इन नंबर है, जैसे कि हमने बात की थी कि ये टाइप ऑफ स्पीशी के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ हार्ट कितने हैं, वो 4 भी हो सकते हैं और वो 5 भी हो सकते हैं। और अगर इनकी लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पर मौजूद होंगे तो इसमें हम देखते हैं कि ये 7 से 13 सेगमेंट के अंदर ये हार्ट मौजूद हैं। जैसे कि ऊपर हमने बात की थी कि वो 4 नंबर ऑफ हार्ट्स मौजूद थे, वहाँ पर इस तरह से अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर कितने हार्ट मौजूद हैं, 5। और इनके साथ हम देखते हैं ये जो हार्ट है इन्हें एओर्टिक आर्चेस भी कहा जाता है। और हार्ट जो है वो ब्लड कहाँ पर पंप करता है, डॉर्सल वेसल से वेंट्रल वेसल की तरफ। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो वेसल है जो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर है इसे डॉर्सल वेसल कहा जाता है, और जो एलिमेंट्री कैनाल के नीचे है इसे वेंट्रल वेसल कहा जाता है। इसमें हमने फर्दर देखा था कि जो डॉर्सल वेसल है वो कौन सी है, कलेक्टिंग, और जो कि वेंट्रल है वो है डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो हम देखते हैं कि जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को डॉर्सल से वेंट्रल वेसल की तरफ। इसी तरह से अगर हम फ्लो ऑफ ब्लड की बात करें तो हम देखते हैं कि ब्लड जो है वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। ब्लड जो है वो रिवर्स फ्लो नहीं करता। वो रिवर्स क्यों नहीं फ्लो करता, क्योंकि वहाँ पर वॉल्व मौजूद हैं। और वॉल्व जो है वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, एट द जंक्शन ऑफ डॉर्सल वेसल एंड हार्ट।
ठीक है। और इसके अगर हम साथ में एक और डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, किसकी डायग्राम है, वॉल्व की डायग्राम है। और ये जो डायग्राम है ये हमें बता रही है कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर हम देखें तो ये उल्टी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर ये शो कर रहे हैं डोर्सल एंड, साथ में हम देख रहे हैं वेंट्रल एंड, हार्ट, और हार्ट में मौजूद जो है वेसल्स। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो वॉल्व हैं ये किसको कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड को। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो वन डायग्राम है ये लेटरल हार्ट को शो कर रही है, और ये जो नंबर 2 डायग्राम है ये लेट्रो एसिफेगल हार्ट को शो कर रही है। अब अगर हम फर्दर बात करें कि जो वॉल्व हैं वो और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो वॉल्व की जैसे कि हमने बात की कि वो कहाँ मौजूद है, एट द जंक्शन ऑफ डोर्सल वेसल। तो हम देख रहे हैं कि वो कहाँ पर मौजूद है, डोर्सल वेसल में। साथ में हमने बात की कि जंक्शन किसके दरमियान है, वो डोर्सल वेसल और हार्ट में, तो इट मीन्स के कहाँ पर है, हार्ट में। और अगर हम थर्ड बात करें कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि इनका पेयर ऑफ जंक्शन मौजूद होता है चीफ वेसल और साथ में हम देखते हैं डोर्सल वेसल के दरमियान में, ताकि उसका बैक फ्लो ना हो। अब अगर हम ब्लड की बात करें, जैसे कि हमने बात की थी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किससे मिलके बना हुआ है, वो ब्लड वेसल से, और ब्लड वेसल्स में क्या मौजूद है, ब्लड। अब अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ब्राइट रेड कलर का ब्लड प्रेजेंट होता है। और ये जो ब्राइट रेड कलर है ये किस वजह से है, क्योंकि इनके ब्लड के में जो खास किस्म के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मौजूदगी की वजह से हम देखते हैं कि इनका जो कलर है वो ब्राइट रेड है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कार्पसल्स मौजूद होते हैं ब्लड में जो कि कलरलेस हैं और न्यूक्लिएटेड हैं। अब अगर हम साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड की बात करें कि जो फूड है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो वेंट्रल वेसल है वहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं जो कि एंटर होती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वॉल में। और फिर हम देखते हैं कि फर्दर जब वो ब्रांचेस अराइज होती हैं फर्दर, उसमें से और फर्दर ब्रांचेस अराइज होती हैं जो कि हम देख रहे हैं कि इन्यूमरल कैपिलरीज, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जो है वो अराइज हो रही है वेंट्रल ब्लड वेसल से, जो कि फर्दर कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, वो इंटेस्टाइन में। साथ में अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं जब फूड डाइजेस्ट होती है तो वो बनाती है बहुत सारे, हम देखते हैं कि अगर प्रोटीन है तो वो किस में डाइजेस्ट होकर अमाइनो एसिड्स में होती है। इसी तरह से अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वो डाइजेस्ट होके क्या देते हैं, ग्लूकोज। अब हम देखते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड हैं और साथ में हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं जो कि डाइजेशन की प्रोडक्ट्स हैं, अब वो यहाँ से कहाँ पर एंटर होती हैं, वो एंटर होती हैं ब्लड कैपिलरीज में, ताकि फर्दर जो बॉडी के बाकी सेल्स हैं उन तक भी ये फूड जो है वो पहुँचाई जाए। इसी तरह से हम देखते हैं जो कैपिलरीज हैं वो ज्वाइन करती हैं, ज्वाइन करके वो कहाँ पर आएंगी, डोर्सल वेसल में, क्योंकि हमने बात की थी कि जो डोर्सल वेसल है वो कलेक्टिंग है और जो वेंट्रल वेसल है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग है। तो हमने देखा कि किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं और ज्वाइन करके ये कहाँ पर आ जाएंगी, ये आ जाएंगी डोर्सल वेसल में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन की वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बॉडी के सारे पार्ट्स तक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है बॉडी के सारे पार्ट्स तक। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन इन अर्थ फॉर्म के बारे में।